जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो किसी इस्लाम धर्म के ऊपर बोल के देखा जबान काटनी जाएगी, जैसे कमलेश तिवारी के साथ हुआ था। हमारे ग्रंथ को जलाया जा रहा है, हमारे धर्म को टारगेट बनाया जाता रहा है, कभी राम को टारगेट बनाया जा रहा है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे में हर लिया है भगवान ने। जी हाँ, सही सुना आपने। यह है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। सच में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पूरे देश में भूचाल आ जाता है। एक बार पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक बयान से चर्चा में आ गए हैं, और चर्चा तो इतनी ज्यादा है कि उनकी तस्वीरें तक जलाई जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। इस बयान पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भी कुछ नेता विरोध जता रहे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की सांसद तथा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने उनके बयान को निजी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य का यह भी दावा है कि मैं विवादित बयान नहीं देता हूं, मीडिया के लोग विवादित का रूप देते हैं। बयान में विवादित नहीं देता हूं, मीडिया विवादित बनाता है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा बयान सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद क्या क्या पार्टी के लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसे देखिए तथा स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि उनका बयान उचित है या नहीं। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। सांसद जी, आपके पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मना किया उनसे, उसके बावजूद भी बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और ये पार्टी की सोच नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता कहलवा रहे हैं उनसे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जिस तरह के उनके बयानबाजी हैं, जिस तरह का वो बयान जारी कर रहे हैं, हमको तो यही महसूस होता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में हमारे प्रायोजित कर दिया है कि आप लगातार इस तरह का बयान देते रहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो।